नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं सोमवार मार्केट भविष्यवाणी, यानी कि मंडे को बाजार में क्या क्या संभावनाएं हमें नजर आ रही है। दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और मेरी तरफ से आप सभी को हर हर महादेव और महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब शुरू करते हैं एक छोटा सा एनालिसिस। ये वीडियो एजुकेशनल है, सो आपको इसको एजुकेशन की दृष्टि से ही देखना है। दोस्तों, हो सकता है आज मैं वीडियो थोड़ा लेट भी बना रहा हूं और थोड़ा बड़ा भी बन जाए, क्योंकि मैं आज आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। देखिए, ये वनडे के टाइम फ्रेम पे है। अभी आप एक काम करो, थोड़ा सा मतलब यूं सोचना है आपको कि मार्केट में ये हलचल है ही नहीं। अगर ये है ही नहीं तो फिर मार्केट कहाँ चल रहा है? इस तरह से चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये बन चुकी है तो इसका मतलब ये भी है, तो ये है तो हम इनको क्या मान के चले? देखो, सबसे पहले आपको ये कैंडल दिखाई दे रही होगी ना, ये है हमारी बजट कैंडल। ठीक है, ये बजट वाली कैंडल है, ये बजट के बाद की कैंडल है, मतलब आफ्टर बजट कैंडल है। और ये कौन सी कैंडल है? ये है टोटल न्यूज कैंडल। और ये न्यूज कौन सी थी? जो ट्रंप भाई साहब ने दी थी कि मैं टैरिफ हटा रहा हूं। अब देखो, मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं मतलब अपना कोई व्यू नहीं है ना, अपना कोई सर्च की भी बात है जिस पर रिसर्च हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना व्यू बता रहा हूं आपको कि यहां पे बजट इतना भी बुरा नहीं आया था कि मार्केट को यहां तक नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन उस दिन अचानक से सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद में एक इनसाइडर कैंडल बनी दूसरे दिन। देखो, ये इतनी सेलिंग तो मतलब यूं मान के चलिए कि सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी गजब की सेलिंग आ जाएगी, जबकि बजट इतना गंदा नहीं था। लेकिन किसी बड़े ट्रेडर ने यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट की। शॉर्ट करने के बाद में बहुत सारे लोग सोचे कि चलो ठीक है, हम भी शॉर्ट कर लेते हैं। दूसरे दिन लोग शॉर्ट करने गए तो यहाँ पे तेजी हो गई, यहाँ पे सबके सब ट्रैप हो गए। ट्रैप होने के बाद में जब सब कुछ खेल खत्म हो गया, तब हमारे पास में न्यूज आती है कि कल मार्केट में भूचाल आने वाला है। भूचाल किसको लेकर? कि ट्रेड न्यूज सक्सेसफुल हो चुकी है। जो जीएसटी का नाम आता है यार बार बार, जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ था वो हट चुका है। लेकिन अब देखो, जब टैरिफ हट चुका है, ये बात हमें पता चली, रात को पता चली जब हमारी गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर चल रही थी, तब हमें पता चला कि भाई ये न्यूज हो चुकी है। लेकिन एक चीज बताओ, मार्केट अपने इस पीक पॉइंट तक जाता है और पीक पॉइंट तक जाते ही मतलब ओपनिंग के साथ में ही तुरंत नीचे क्यों आ गया? ये इसका मतलब यहां पे इसको कोई तो ऐसा है जो पंप एंड डंप कर रहा है। अगर वाकई में इसकी जांच की जाए ना, तो मैं मान के चल रहा हूं इस जांच में ना कहीं दाल में काला जरूर निकलेगा, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि दाल पूरी उड़दों की निकल सकती है। उड़द जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, जान जाओगे जल्दी। इसके बाद में न्यूट्रल कैंडल्स बनती हैं, छोटी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल, साइडवेज 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 साइडवेज। मतलब अब बाजार में क्या हो रहा है? ये 3 दिन तो लगातार साइडवेज, इसके बाद में गैप अप या गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन, और फिर बस टाइम डीके टाइम डीके टाइम डीके। लोगों के साथ में हो रही है दुर्घटनाएं। सो अब निफ्टी में क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग मैसेज करके मुझे बोल रहे थे कि सर क्या क्या लगता है, मतलब ऐसा बाजार कब तक रहेगा, ऐसा कब तक रहेगा? अब इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? देखो, इस सवाल का जवाब तो कुछ नहीं हो सकता कि ऐसा कब तक रहेगा, ये तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। बट मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, छोटी सी। जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष अपने अंदर रोककर संसार को बचाया था ना, वैसे ही एक सच्चा ट्रेडर मार्केट की उतार चढ़ाव का जहर सहना सीख लेता है। और ये उतार चढ़ाव ही चल रहा है अभी मार्केट में। कभी हलचल होगी, कभी तांडव होगा, लेकिन याद रखो, भगवान शिव की तरह शांत मन से सही निर्णय लेना होता है, लालच नहीं, धैर्य रखना होता है। जो जो जितना धैर्य रखता है ना, वो उतने ही सफलतम होने के चांसेस हो जाते हैं। डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग यार इस साइडवेज मार्केट में ट्रेड लगा रहे हैं। अरे भाई मत लगाओ यार। देखो, जो ट्रेडर अपने इमोशंस पर विजय पा लेता है ना, वही यूं मान के चलिए असली महादेव है इस मार्केट का। इमोशन पे काबू पाना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो दोस्तों, जो भी ट्रेड करो सोच समझ के करना। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं, तो इसको एजुकेशन की दृष्टि से ही आप वॉच करना। अब मैं आपको छोटे छोटे लेवल्स बताता हूं निफ्टी की कि कल इसमें क्या क्या संभावनाएं मुझे नजर आ रही है, यानी कि कल अगर इसमें ट्रेड करें तो कैसे करें। देखो, इसकी क्लोजिंग आती है हमारे पास में 25,471, 25,471। ये हमारी लास्ट डे
क्लोजिंग है फ्राइडे की। अब मैं एक रेंज मान के चल रहा हूं कि नीचे में 25,446 जो इसने लो लगा रखा है, ये मेरे लिए सपोर्ट हो सकता है, और ऊपर मेरे पास में 25,500 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है ना कि अभी मार्केट रेंज में तो ओपन हो ही नहीं रहा है, गैप अप गैप डाउन हो रहा है। सो कल क्या हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा अंदाजा हम लगाएंगे गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी हमारी यहाँ पे 397 पॉइंट माइनस में है, इसका मतलब कल गैप अप के चांसेस तो नहीं है, गैप डाउन के चांसेस हैं। सो गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है, देखो ये तो मैंने रेंज बनाई है जिसमें मैं नो ट्रेड करूंगा, मतलब इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। तो कल अगर गैप डाउन हुआ, कमेंट कर देना किस किस ने पुट की पोजीशन लगा रखी है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट गैप डाउन होगा, ओपनिंग में गैप डाउन होगा, और ये हो सकता है लगभग 25,400 या लगभग इस रेंज में कहीं ना कहीं ओपनिंग दे सकता है ये। सो अब अगर यहां से ये ओपनिंग देता है तो मैं ये मान के चलता हूं अगर 25,446 को मार्केट एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लग जाता है तो नीचे गिरेगा, और गिरने की संभावनाएं कहां तक है, 25,361 और 25,268 यहां तक नीचे आ सकता है। देखो मैं यूं नहीं कर रहा हूं कि आ ही जाएगा, आ सकता है, ये संभावनाएं हैं। और अगर 25,002 ये मैंने गलत लिख दिया शायद, माफी चाहता हूं, ठीक है, 25,268, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा 25,091, ये 3 लेवल में इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूं। वैसे देखो मैं अगर बोलूं लॉन्ग टर्म के लेवल तो मेरे पास में 23,800 तक के हैं, पर ठीक है अभी जैसे जैसे चलेगा, ये केवल मंडे के लिए है, ओनली मंडे, ठीक है। सो अगर 91 के नीचे भी टूटा तो फिर 25,000 वाला राउंड फिगर वाला लेवल आप मान के चलना है यहाँ पे। सो मंदी के संकेत मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर किसी ने पुट होल्ड कर रखा है तो प्लीज कमेंट करना, जो भी आपने होल्ड कर रखा है कॉल पुट, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं अगर 25,500 को मार्केट कैसे भी करके होल्ड कर जाए, इन केस कोई ऐसी न्यूज वगैरह आ जाए अभी रात भर में कि मार्केट तेजी कर जाए, जैसे अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच चल रहा है और पाकिस्तान के 3 विकेट जा चुके हैं बेचारे के ओपनिंग में ही। सो ठीक है, कल अगर मान लो कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो 25,541 ये एक लेवल है, यहां तक जा सकता है, 25,600 यहां तक जा सकता है, और 25,754 लास्ट मेरा ये लेवल है कि यहां तक ये तेजी कर सकती है निफ्टी। देखो दोस्तों, अगर आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, साइडवेज बाजार है या रनिंग मार्केट भी है, मतलब या अप या डाउन हो रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कॉल लें कि पुट लें, और ले तो कहां से ले, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि किस जगह से हम ले ताकि हम यहां से माइनस में ना जा पाए, प्लस में आ पाए, क्योंकि सबके मन में यही चीज होती है कि सही लेवल कौन सा है जहां से हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपके कभी कुछ भी नहीं समझ में आता है, प्राइस एक्शन नहीं आता है, तो ये कृष्णा एसएमसी एक इंडिकेटर है दोस्तों, इतना लाजवाब इंडिकेटर है, आप इसको जिस टाइम फ्रेम पे लगाएंगे ना ये उस टाइम फ्रेम पे लग जाएगा और बहुत शानदार तरीके से चलेगा। ये इंडिकेटर मैं आपको बता देना चाहता हूं पेड है, फ्री नहीं है। सो अगर किसी को चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेगा, मैं फिर से बता देता हूं, पेड है। टेलीग्राम में कृष्णा ट्रेडिंग ऐप का एप्लीकेशन का लिंक है, सो वहां से आप ले सकते हो, पेड इंडिकेटर है, एकदम फ्री नहीं है। लर्निंग वीडियोज सब एप्लीकेशन में लॉक्ड है, ठीक है। सो अगर कल मैं बात करूं निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक क्या कर सकती है, तो देखिए निफ्टी बैंक में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक अगर 60,202 और 60,109 इस बीच में कहीं ओपनिंग होती है तो मैं इसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। तो फिर कैसे करेंगे, अब चांसेस तो इसमें भी डाउन के ही है, लेकिन कहां से कहां तक, देखो 60,109 अगर ये लेवल टूटा कल नीचे की तरफ तो नीचे बाजार आ जा सकता है सीधा सीधा 60,000 तक, फिर 59,876 तक, और उसके बाद में 59,761 तक। 3 लेवल में नीचे के लिए मान के चल रहा हूं, उसके बाद में तो देखो और लेवल ओपन हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी कल के लिए मैं केवल 3 लेवल मान के चल रहा हूं। अगर मार्केट तेजी करना चाहता है 60,202 यहां से तेजी हुई तो फिर पहला लेवल 60,296, दूसरा लेवल 60,399,
और तीसरा लेवल 60,562। ये 3 लेवल हमारे लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट निफ्टी बैंक में। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इवन आप इस एसएमसी इंडिकेटर को कॉल एंड पुट पर भी लगा सकते हो, डायरेक्ट कॉल पुट का भी पता चल जाएगा कि आप किस लेवल से और कितने पॉइंट से आपको उठाना और कितने पॉइंट पे एग्जिट करना है, परफेक्ट तरीके से पता चलेगा। एक बार हो सके तो दोस्तों जो लोग इसको यूज कर रहे हैं वो कमेंट कर देना कि काम का है कि नहीं है, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि सही चीज है या नहीं है, ठीक है। सो कल अगर 82,665 इस लेवल को सेंसेक्स होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 82,804, हालांकि ये सपना ही है, ऊपर का है नहीं इतना, पर क्योंकि भाई लेवल दोनों तरफ बताने होते हैं, क्या पता मार्केट किधर चला जाए। 82,985 एंड देन 83,073। अच्छा, कल मुझे याद आता है लास्ट डे एक बंदा कमेंट करता है कि भाई आपने तो ऊपर के लेवल भी बता दिए, नीचे के लेवल बता दिए, तो मार्केट जाएगा कहां? अरे भाई आप मतलब किस श्रेणी के हो? आपकी श्रेणी डिफाइन करना मुश्किल है भाई। मार्केट मेरे हाथ में होता तो मैं तेजी करवा देता, मंदी करवा देता, पर मेरे हाथ में नहीं है ना। ये एजुकेशनल वीडियो है। ऊपर के लिए अगर मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस ओवर दिखाता है ना तो ऊपर जाने के चांसेस हैं, केवल चांसेस हैं, जाएगा ये 100% नहीं है। अब ये आप ये कह सकते हो कि सर आपको क्या लगता है कि इंपॉर्टेंट मतलब गहरी संभावनाएं किधर है, ये जरूर कमेंट कर सकते हो। ऊपर बता दिए, नीचे बता दिए, किधर तो जाएगा ही जाएगा, ये क्या मतलब हुआ भाई? मार्केट है, जा सकता है ऊपर। अगर ऊपर चला गया तो क्या ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे? नीचे चला गया तो क्या नीचे ट्रेड नहीं करेंगे? ऐसे ऐसे प्रचंड मानव मिलते हैं ना, क्या ही बताऊं मैं आपको। चलिए 82,590 एक लेवल है। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है 80% की मार्केट डाउन जाएगा अभी तक, ठीक है। गैप डाउन खुल सकता है और रेंज में भी खुलेगा तो भी डाउन जाने के चांसेस ज्यादा है, संभावनाएं। सो 82,590 यहां से अगर मार्केट टूटा तो 82,500 फर्स्ट टारगेट ये रह सकता है। दूसरा टारगेट रह सकता है 82,390 और तीसरा हो सकता है 82,219। फिर भी दोस्तों मैं आपको फिर से बोलूंगा कि देखो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैं वहां पे आपको पेपर ट्रेड भी देता रहता हूं। करना नहीं करना आपकी मर्जी होती है, ठीक है। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, एकदम परफेक्ट तरीके से सीख सकते हो। याद रखिए मैंने वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सब दे रखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से है और इसको आप एजुकेशन की दृष्टि से ही वॉच करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।